नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं लिंकेज आइसोमेरिज। इसमें ये जो लिंकेज आइसोमेरिज तब डेवलप होता है, सब कुछ सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, सिर्फ जो लिगेंड है ना, लिगेंड भी सेम है, लिगेंड का जो अटैचमेंट है सेंट्रल एटम के साथ वो डिफरेंट होता है। इन डोनर एटम जो है लिगेंड का वो डिफरेंट होगा। सेम लिगेंड दो डिफरेंट वे में सेंट्रल एटम के साथ जब अटैच हो सकता है तब ये लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। इसीलिए नाम दिया गया लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है। तो डिफरेंट क्या है, लिगेंड भी सेम है। तो सेम लिगेंड जो है, सेम लिगेंड के पास जब एक से ज़्यादा डोनर एटम होता है तो उस केस में ये संभव है कि वो दो डिफरेंट डोनर एटम से वो डोनेट करेगा। तो एक बार डोनेट किया तो दूसरा कंपाउंड बनेगा, दूसरे एटम से डोनेट किया तो दूसरा कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझ में आएगा। जैसे ये हमने लिया है CONH3 है ना, NO2 यहाँ लिखे हैं, इसी NO2 को हम देखो यहाँ ONO लिखे हैं, ये भी NO2 ही है ना। तो नाइट्रो जो होता है, ये जो नाइट्रो ग्रुप है इसका स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर क्या होगा कि इस नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट करेगा, दूसरे बार क्या होगा कि इस ऑक्सीजन के थ्रू डोनेट करेगा। तो ये यहाँ पर नाइट्रोजन के थ्रू जब अटैच होता है सेंट्रल एटम से तो हम NO2 लिखते हैं। इसका नाम होता है नाइट्रीटो O, है ना, नाइट्रो है ना तो नाइट्रीटो होगा, तो इसको बोलते हैं नाइट्रीटो। ठीक है, नाइट्रीटो O हो गया, ये नाइट्रीटो N हो गया, ये क्या हो गया नाइट्रीटो N। N का मतलब होगा कि नाइट्रोजन से सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा है। अब ONO हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रीटो O, मतलब ऑक्सीजन के थ्रू सेंट्रल एटम से जुड़ा है। इसको हम लोग नाइट्रीटो N बोलेंगे और इसको हम लोग नाइट्रीटो O बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो है ये ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा है, तो इसीलिए ONO लिखे, इस ऑक्सीजन से इस सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है, तो ONO लिखे, ये हो गया नाइट्रीटो O। और यहाँ पर ये NO2 लिखे है, मतलब नाइट्रोजन से जुड़ा है सेंट्रल एटम। ठीक है, तो इसका हम जरा डायग्राम में बना के दिखा देते हैं आपको कि कैसे जुड़ता है। जैसे ये कोबाल्ट है, सेंट्रल एटम है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर अमोनिया आ गया, यहाँ पर अमोनिया आ गया, यहाँ पर जो है, ठीक है, अमोनिया आ गया और यहाँ पर जो है अमोनिया आ गया। ठीक है, अब ये दो बच गया, तो एक तरफ मान लीजिए कि अमोनिया है और दूसरे तरफ जो है ये NO2 हो गया। ठीक है, NO2 ये हो गया NO2, इसका इस तरह से हुआ, नाइट्रोजन से सेंट्रल एटम से जुड़ गया। ठीक है, और इसमें कैसे जुड़ा, सब कुछ तो सेम ही रहेगा। नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा और यहाँ पर क्या हो गया ONO, इस तरह से अटैचमेंट हुआ है। तो दोनों में क्या है, यहाँ भी NO2 है, वहाँ भी NO2 है, सेम लिगेंड है, इधर भी NO2 ही है, इधर भी NO2 ही है, दोनों जगह लिगेंड सेम है, सब कुछ सेम है, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, द वे one ligand get attached to the central, the way there are two different way to get attached to the central atom. NO2 group can get attached to the central atom in a two different way, by donation with the nitrogen, by donation with oxygen. तो जब डोनेशन नाइट्रोजन के थ्रू करता है तब ये इस तरह से बनता है, ये NO2 लिख देते हैं, और जब डोनेशन ऑक्सीजन के थ्रू करता है तो फिर हम लोग वो NO लिखते हैं। ये हो गया नाइट्रीटो O, ये हो गया नाइट्रीटो
N। ठीक है, तो ये तभी होगा जबकि एक पर्टिकुलर लिगेंड है जिसके पास कम से कम 2 डिफरेंट डोनर एटम होगा, और वो दोनों डिफरेंट डोनर एटम से एक साथ नहीं डोनेट करता है, एक बार में एक ही से डोनेट करता है। तो एक बार नाइट्रोजन से यहाँ डोनेट किया, दूसरा बार ऑक्सीजन से डोनेट किया। तो इसी लिगेंड को हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। तो जब एम्बीडेंटेड लिगेंड आएगा जिसके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम तो है, लेकिन वो डोनेट हमेशा एक ही एटम से करता है, तो जब डोनर एटम एक से ज़्यादा है तो वो डिफरेंट वे में वो डोनेट कर सकता है। तो जब डिफरेंट वे में वो डोनेट करेगा तो डिफरेंट कंपाउंड बनेगा, और इसीलिए ये हो गया लिंकेज आइसोमेरिज। तो लिंकेज नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ अटैचमेंट का डिफरेंस है, बाकी लिगेंड भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होने के बाद भी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, क्योंकि द वे द लिगेंड गेट अटैच टू द सेंट्रल एटम इज डिफरेंट। ठीक है, तो इस तरह से जो ये हो गया, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म का जो है एक्सप्लेनेशन हुआ। और लिंकेज आइसोमेरिज्म होने के लिए एम्बीडेंटेड लिगेंड का होना ज़रूरी है, कम से कम एक एम्बीडेंटेड लिगेंड जरूर चाहिए, ताकि उसमें अटैचमेंट में डिफरेंस हम दिखा सकें। तभी जो है हम लिंकेज आइसोमेरिज्म को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है तो फिर हम लिंकेज आइसोमेरिज्म को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके ओके डियर। तो यहाँ पर क्या हुआ? एम्बीडेंटेड, यहाँ पर क्या चाहिए? एम्बीडेंटेड लिगेंड, यानी जब प्रेजेंस रहेगा, ये तभी संभव है जब एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा, प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, जब लिगेंड पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि एम्बीडेंटेड लिगेंड आर दोज लिगेंड although it has got more than one donor atom, but it donates with only one atom at a time. In a different time it donates with the different donor atom, and thereby forms a different complexes having different chemical properties. ठीक है, तो जब एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होगा कम से कम एक, तभी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल हमने एम्बीडेंटेड लिगेंड का कौन लिया? NO2 को लिया, यही है एग्जांपल एम्बीडेंटेड लिगेंड का। यहाँ और भी एग्जांपल होता है, जैसे CN होता है तो NC होगा, ठीक है ना, NCS होता है, SCN होता है, तो ये हो गया एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड ये सब टाइप का जो आएगा लिगेंड जब, तभी इस तरह का जो है लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। तो हमने एम्बीडेंटेड लिगेंड का 3 एग्जांपल दिया, एक NO2 हो गया और ONO हो गया, CN हो गया, इसमें C से अटैच होता है, NC तो N से अटैच हुआ, इसमें N से अटैच हुआ, यहाँ S से अटैच हुआ। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अभी 3 एग्जांपल और लिंकेज आइसोमेरिज्म का दिखाए। अब इस दोनों का आप कंपैरिजन कीजिए। क्रोमियम 5 लिगेंड वाटर का है, 5 लिगेंड वाटर का है, और यहाँ पर SCN है 1 लिगेंड, और यहाँ NCS है, दोनों सेम है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। इसमें सल्फर के थ्रू हो रहा है डोनेशन, यहाँ पर SCN इसके थ्रू जो है ये बॉन्डिंग कर रहा है सल्फर के थ्रू, और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग कर रहा है सेंट्रल एटम के साथ। दोनों लिगेंड सेम है, ये और ये दोनों ही सेम है, बस यहाँ पर सल्फर के थ्रू क्रोमियम के साथ इसका अटैचमेंट हो रहा है, और यहाँ पर NCS लिखा है, मतलब नाइट्रोजन के थ्रू क्रोमियम के साथ अटैचमेंट हो रहा है। तो सेंट्रल एटम के साथ सिर्फ अटैचमेंट डिफरेंट है, लिगेंड का सारा कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, सिर्फ अटैचमेंट डिफरेंट है लिगेंड का सेंट्रल एटम के साथ, जिसके कारण दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्योंकि अटैचमेंट के चलते इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है। ठीक है, इसमें भी आप इस दोनों का कंपैरिजन कीजिए, NH3
NH3 2, pyridine 2 है, pyridine 2 है, NO2 2 है, इधर भी NO2 2 है। इसमें देखिए क्या NO2 है, यानी इसका जो अटैचमेंट है कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन के थ्रू है। यहाँ पर देखिए अटैचमेंट जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू है कोबाल्ट के साथ। तो अटैचमेंट सिर्फ डिफरेंट है, लिगेंड का सारा कुछ सेम है, इसलिए ये लिंकेज आइसोमेरिज्म हुआ, क्योंकि सिर्फ लिगेंड का जो लिंकेज है सेंट्रल एटम के साथ, सिर्फ लिंकेज डिफरेंट है, कैसे लिंक हुआ, कैसे जुड़ा है सेंट्रल एटम से, सिर्फ उसमें डिफरेंस है, लिगेंड भी डिफरेंट नहीं है। तो जिसके कारण यह लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाता है। इसमें देखिए MnCO5, यहाँ पर HCN है, यहाँ पर NCS है। तो यहाँ पर क्या हो गया HCN, सल्फर के थ्रू अटैचमेंट किया है Mn के साथ, और यहाँ पर क्या है NCS, ये क्या है नाइट्रोजन के थ्रू Mn के साथ अटैचमेंट। तो सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, द वे इट गेट अटैच टू द सेंट्रल एटम। एक लिगेंड दो डिफरेंट वे में सेंट्रल एटम के साथ अटैच हो रहा है, यही डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। क्लियर?